गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दैट्स अ 9th क्लास लर्निंग वीडियो। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और हम लोग चैप्टर 4 की 4.3 एक्सरसाइज पर है और हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, हमने ग्राफ बनाना भी सीख लिया। अब हम वर्ड प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। आज के क्वेश्चंस खूब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अब जो हम क्वेश्चन 4 पढ़ने जा रहे हैं ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो बुक आपके पास होनी चाहिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझें, और जब कुछ लगे कि कुछ समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को फिर से देखें। क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द टैक्सी इज ₹8 and for the subsequent distance it is 5 km per hour. Taking the distance covered as x kilometer and fare y, write a linear equation for this information and draw its graph. देखिए, जब भी आप किसी मेट्रो सिटी में जाते हैं तो शुरू के 1 किलोमीटर का खर्चा कुछ और होता है और बाकी डिपेंड करता है कि आपको कितने किलोमीटर दूर जाना है। तो इस समय शुरू का 1 किलोमीटर का खर्चा है ₹8 और टोटल डिस्टेंस इसने दी है x। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 का 4th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे फेयर फॉर cover the distance 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का किराया है क्वेश्चन में ₹8। अब बताइए, आपको x किलोमीटर दूर जाना है। आप x मानिए 10 किलोमीटर दूर जाना है तो आप 1 किलोमीटर चल चुके। ठीक है, कितना किराया दिया? ₹8। शुरू के 1 किलोमीटर का किराया ₹8। अब कितना डिस्टेंस चलना रह गया भाई? 10 में से आप 1 किलोमीटर चल चुके तो 9 किलोमीटर चलना रह गया। ऐसे ही टोटल डिस्टेंस थी x किलोमीटर और अब आप 1 किलोमीटर चल चुके। तो क्या लिखूं? सो रिमेनिंग डिस्टेंस। बताइए रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई? x किलोमीटर में से आप 1 किलोमीटर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, आपको 10 किलोमीटर दूर जाना था, आप 1 किलोमीटर चल चुके तो 9 किलोमीटर रह गए। जो 1 किलोमीटर आप चल चुके उसका किराया है ₹8 और जो 9 किलोमीटर चलना है उसका किराया मान लिया ₹5 पर किलोमीटर। ₹5 तो 9 किलोमीटर का पर किलोमीटर अगर ₹5 है तो 9 किलोमीटर का 45 होगा। ठीक है, और ₹8 आप पहले वाले किलोमीटर के दे चुके तो ₹53 आपके खर्च हुए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, यहाँ टोटल डिस्टेंस x है। शुरू का 1 किलोमीटर का ₹8, तो जब आप x में से 1 किलोमीटर चल चुके तो कितना चलना रह गया? सो रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई x - 1। अब इस बचे हुए डिस्टेंस का किराया कितने रुपए है पर किलोमीटर? ₹y। सो फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस क्या करेंगे? इस x - 1 को क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये किराया हो गया ₹। ये देखिए बचे हुए डिस्टेंस को, ये देखिए इतना किलोमीटर जाना है तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो पर किलोमीटर अगर ₹5 है तो x - 1 का खर्चा कितना होगा? अब आप क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टोटल फेयर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, एक बार समझ में आना चाहिए। बताइए शुरू के 1 किलोमीटर का आपने कितने रुपए खर्चा दिया? ₹8 और जो डिस्टेंस बची हुई थी उसका किराया किसके हिसाब से दिया? ₹5 के हिसाब से। तो x - 1 इंटू कितना? 5। ये देखिए, ठीक है, 10 में से 1 किलोमीटर का खर्चा ₹8 और 9 किलोमीटर का खर्चा ₹5। ऐसे ही तो ₹53 हो गए। 9 5 या 45 पर किलोमीटर अगर ₹5 है तो 9 किलोमीटर का 9 इंटू 5 हो गया। ऐसे टोटल डिस्टेंस x, 1 किलोमीटर का खर्चा ₹8। अब जब आप x में से 1 किलोमीटर चल चुके तो बाकी डिस्टेंस कितनी चलनी है? x - 1। इसका खर्चा अब कितने रुपए के हिसाब से देना है? ₹5 के हिसाब से देना है। ठीक है, तो 5 को हमने इससे रिमेनिंग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। अब ये टोटल किराया हो गया। देखिए टोटल किराया, टोटल फेयर, और टोटल फेयर को क्वेश्चन में किस नाम से रिप्रेजेंट किया है? क्वेश्चन आप पढ़े तो y से। तो इक्वेशन बन गई 8 +
अंदर मल्टीप्लाई करो 5x माइनस 5। बताइए y की वैल्यू क्या हो गई, 8 में से 5 गया 3, तो ये बच गया 5x प्लस 3। ये देखो ये आपकी लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई 2 वेरिएबल्स में। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y का आंसर आता जाएगा। तो चलिए x की वैल्यू पुट करके y का आंसर निकालते हैं और फिर टेबल बनाते हैं। सबसे पहले x की जगह 1 पुट करते हैं, तो बताइए क्या आएगा, 5 इंटू 1 प्लस 3 8 आएगा। ठीक है, x की जगह माइनस 1 पुट करते हैं। ठीक है, 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो माइनस के 5 और प्लस के 3, क्या बच गया माइनस का 2। ठीक है, x की जगह 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। चलिए y का आंसर हो गया 5 इंटू 0 प्लस 3, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 3 कितना आ गया 3। देखो 3 पॉइंट आ गए। कम से कम आपके पास किसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। ये देखिए आप 3 से ज्यादा ले लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 3 होने चाहिए। अब बताइए सबसे पहले आपने x का आंसर 1 पुट किया था तो y का आंसर 8 आया था। आपने -1 पुट किया तो y का आंसर कितना आया, -2 आया। आपने x की जगह 0 पुट किया तो आंसर 3 आया। आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए आपको y में 8 चाहिए, ध्यान रखना y में आपको 8 चाहिए। तो चलिए, और वो भी पॉजिटिव, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 और नीचे -1 -2 -3। ठीक है, अब बताइए 1 पर 8 देखना है तो 1 की सीट में क्या देखना है, 8। 1 की सीट में 8 देखना है। -1 पर -2 देखना है, -1 पर -2 देखना है। देखिए ये देखिए ऐसे पॉइंट लेने हैं जो आप ग्राफ पे शो कर सकें। वो आप बड़े बड़े नंबर ले लेंगे तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। 0 पर 3, ये रहा 0 और ये रहा 3। क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। यहाँ लिखेंगे 1, 8, यहाँ लिखेंगे 0, 3 और यहाँ लिखेंगे -1, -2। ठीक, और ऐसे एरो लगाएंगे इस लाइन के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके ऊपर इक्वेशन लिखेंगे ये वाली, कौन सी, y = 5x + 3। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि जो स्ट्रेट लाइन आपने बनाई है ये कौन से ग्राफ की बनाई है, कौन सी इक्वेशन की बनाई है। तो y = 5x + 3 और ये 3 देखो स्ट्रेट लाइन जा रही है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आप जब इसे ग्राफ पेपर बनाकर कॉपी पे चिपकाएंगे तो आपको और अच्छा लग रहा है। ये देखिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब एग्जाम में आता है, खूब सब स्कूल इस क्वेश्चन को पेपर में देते हैं। टोटल डिस्टेंस x, 1 किलोमीटर चल चुके, 8 रुपए खर्चा हुआ। ठीक है, अब 1 किलोमीटर चल चुके हैं तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना रह गया, 1 किलोमीटर इसमें से माइनस कर दो। इस बचे हुए डिस्टेंस का खर्चा कितना रुपए के हिसाब से देना है, 5। तो ये 8 कहां से आया, 1 × 8। 1 किलोमीटर का खर्चा 8 रुपए, तो 1 × 8, ध्यान रखना 1 × 8। लो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, 1 × 8। और बची हुई डिस्टेंस का खर्चा 5 के हिसाब से, तो 5 × x - 1। अब ये टोटल फेयर हो गया, 8 × 1 = 8 और ये, और टोटल फेयर को क्वेश्चन में y का इक्वेशन तैयार, पॉइंट पुट कीजिए, 3 सॉल्यूशन निकालिए, ग्राफ कीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये कई सारे इक्वेशन दे रखी हैं और आपको बताना है कि ये कौन से ग्राफ की इक्वेशन है। चलिए ये चेक कर लेते हैं कौन से ग्राफ की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक दे रखा है -1 और 1, एक दे रखा है 0 0 और एक दे रखा है 1 और -1। फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं। देखो क्या लिखा है, y = x। आपको बताना है ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इन चारों में से किस क्वेश्चन का है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये देखिए मैंने ग्राफ अभी मिटाया नहीं, ये सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं। आप इन सबके आंसर राइट हैंड साइड में पुट करके देख लो, लेफ्ट हैंड साइड सेम आएगी। ऐसे ही इन तीनों पॉइंट्स की वैल्यू पुट करके देखो, सेम आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट चेक करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में बताइए क्या है, y की वैल्यू कितनी है, 1 और x की वैल्यू कितनी है, -1। ये तो नॉट इक्वल है।
तो ये गलत हो गया। पहला पॉइंट ही इसको सेटिस्फाइड नहीं करा रहा एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके दोनों तरफ, तो बाकी के क्या कराएंगे, छोड़ दिया। सेकंड इक्वेशन चेक करें। सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल जीरो, एक्स प्लस वाई इक्वल जीरो। चलो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले x की जगह -1 पुट करते हैं। बताओ कितना आ गया, जीरो। ये तो राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट चेक करते हैं, x प्लस वाई, बताओ x की जगह जीरो, y की जगह जीरो, ये भी आ गई। तीसरा पॉइंट चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में LHS में, ठीक, 1 प्लस माइनस के 1 माइनस 1। आपने देखा कि तीनों से RHS आ गई, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये तीनों पॉइंट इसी इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है। अब बाकी के 2 या 3 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा आंसर हुआ आपका, सेकंड पार्ट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी अपने आप कर लेना। अभी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6, if work done by a body is in application to a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। दोबारा पढ़ते हैं, work done by a body of an application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। फिजिक्स में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कह रहा है वेरीफाई दिस इक्वेशन इन फॉर्म एंड द कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट। कह रहा है आल्सो रीड, तो पहले क्या लिखें, ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे लेट वर्क डन इक्वल x यूनिट एंड फोर्स तो कांस्टेंट दिया हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड y यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए वर्क डन is directly proportional to the product of force into displacement या distance। ये देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, distance traveled by the body directly proportional to the, देखिए लिखा है constant force work done by a body of an application, constant force directly proportional to the product of distance। तो वर्क डन की जगह क्या लिखेंगे, वर्क डन की जगह लिखेंगे x, फोर्स की जगह लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में कितना यूनिट दिया हुआ है 5, और डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे y। इक्वेशन तैयार है, देखिए वर्क डन इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, तो x का आंसर 5 × 0 0 आएगा, ठीक है। हम y की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो 5 × 1 कितना आ गया, 5 आ गया। y की जगह 2 पुट कर देते हैं, तो 5 × 2 कितना आ गया, 10 आ गया। और टेबल बना देते हैं। कम से कम 3 पॉइंट आपको किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए चाहिए। तो बताइए y की वैल्यू 0 पुट करी थी, तो y के सामने लिखना है, x का आंसर भी 0 आया, 1 पुट किया तो 5 आया, 2 पुट किया तो 10 आया, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए x का आंसर 10 तक जा रहा है, तो थोड़ा पास पास ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और 0 और ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। नीचे है x एक्सिस, x को आपने क्या माना था, वर्क डन, तो यहाँ लिखते हैं कि आपने किस किस में ग्राफ बनाया, वर्क डन, ठीक। और यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस। चलिए ये डिस्टेंस। अब बताइए 0 पर 0, ये रहा 0.0 पर 0, 5 पर 1, ये रहा 5 और ये रहा 1। चलिए 10 पर 2, 10 की सीध में ये रहा 2, ये देखिए इन तीनों को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, और पीछे की तरफ भी क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे ये 0 0 है, ये 5 पर 1 है, और ये कितना है, 10 पर 2 है। ऐसे एरो लगाएंगे
और इक्वेशन लिखेंगे एरो के ऊपर। क्या है हमारी इक्वेशन, ये रही x इक्वल 5y। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि ग्राफिकली आंसर निकालने, जरा पढ़ो। कह रहा है कि आल्सो रीड द फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बताइए डिस्टेंस आपने y को माना था, तो डिस्टेंस कितनी हो, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट पर ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 2 यूनिट से। कहाँ जा रहा है ये, तो ये आपका आंसर क्या हो गया 10। उसने कहा कि ग्राफ डिस्टेंस अगर 2 यूनिट चले तो बताइए 2 यूनिट से ग्राफ का आंसर क्या आ रहा है 10। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया वर्क डन इक्वल कितने 10 यूनिट। ये देखिए, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर 0 यूनिट पर डिस्टेंस हो तो 0 पर तो 0 ही है। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया वर्क डन कितने यूनिट, 0 यूनिट्स। ये देखिए ग्राफ में से पढ़ना है। कह रहा है कि ग्राफ में अगर 2 यूनिट डिस्टेंस है तो 2 यूनिट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। वो कहता है कि अगर 1 यूनिट है तो 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, फिर देखते कि ग्राफ कौन से पॉइंट पर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सीधा सीधा और फिर वहां से ड्रॉ किया तो 10 आंसर आया। यानी कि मुझे ग्राफ से आंसर निकालना है। वैसे मैंने इससे 2 से भी निकाला था तो आंसर 10 आया था, लेकिन मुझे ऐसे ग्राफ से शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल है। और फिर हम अगली एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 8 एक साथ करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का और अगली एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, 2 एक एग्जाम्पल में और 2 क्वेश्चन, वो एक साथ करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। यामिनी और फातिमा ने क्लास 9th में पढ़ते हैं और एक साथ 100 रुपए इकट्ठे किए और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए। कह रहे हैं कि बताइए और दोनों के कंट्रीब्यूशन को आप x और y मानिएगा। तो सबसे पहले लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी कितना ले रहे हैं, ₹x, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या नाम आ रहा है, फातिमा, क्या ले लें, ₹y। दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाकर कितना है, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। हेडिंग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कंट्रीब्यूशन यामिनी का और ये कंट्रीब्यूशन फातिमा का, और कुल मिलाकर दोनों का कंट्रीब्यूशन ₹100। देखिए क्वेश्चन तैयार हो गया, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब बताइए x की वैल्यू क्या हो गई, 100 माइनस y। तो क्या करेंगे, y का आंसर पुट करते जाएंगे, x का आंसर आता जाएगा। चलिए y की जगह 20 पुट करते हैं, 20। तो बताइए x की वैल्यू कितनी हो गई, 80। ठीक है, कैसे आया, 100 माइनस 20 80। y की जगह 30 पुट करते हैं, तो बोलो x का आंसर क्या आया, 100 माइनस 30 कितना हो गया, 70। y की जगह 40 पुट करते हैं, 40, तो x का आंसर हो गया 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60। आइए टेबल बनाएं, बताइए y का आंसर 20 पुट किया था तो x का आंसर 80 आया, y का आंसर 30 पुट किया था तो x का आंसर 70 आया, y का आंसर 40 पुट किया था तो x का आंसर 60 आया। क्योंकि ना x प्लस वाई 100 के इक्वल है, अगर मैं 1 2 3 लूंगा तो बहुत बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने वैल्यू चेंज कर दी और ऐसे ऐसे नंबर लिए जिससे हम ग्राफ पे शो कर सके। अब बताइए ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यहाँ पर भी 10 20 30 40 50। ठीक है, ऐसे हमने चेंज कर दिया। x का आंसर 80 तक जा रहा है, कोई बात नहीं, y का आंसर 40 तक जा रहा है, बड़ा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ये देखिए x का नीचे x एक्सेस पर आपने फातिमा का कंट्रीब्यूशन लिखा, तो यहां नीचे लिखेंगे हेडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा ऐसे, और यहां पर आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या आएगा, यामिनी। ठीक है, चलिए कितना इजी बताइए, 80 पर 20, ये रहा 80 और 80 की सीध में ऊपर चलते हैं 20। ये देखो पहले 80 चले पॉजिटिव, फिर ऊपर चले पॉजिटिव 20। 70 पर 30, पहले चले 70 और इसकी सीध में 30, ये देखिए। और 60 पर 40, 60 पर चले 40। ठीक है, अब आपको करना क्या है, खाली इन तीनों को ना ऐसे ज्वाइन करके नहीं छोड़ देना।
आपने इन तीनों को बस ऐसे ही ज्वाइन करके छोड़ दिया। इसको आगे तक प्रोड्यूस करना है कि सराउंडिंग की एक्सेस को कहीं ना कहीं कट करे। तो जब आप मेन ग्राफ बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पर कट कर रही है, 80 पे, कहाँ पे, और ऐसे ही पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर देगी। ठीक है, तो पता चलेगा कि ये कहाँ पे कट कर रही है। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तब पता चलेगा। तो 70 पर कितना था, 30, और 80 पर 20 था, तो ये 80 पर 20 था, ये 70 पर 30 था, और ये 60 पर कितना था, 40। ठीक, और ऐसे एरो लगाएंगे, ये ऐसे यहाँ पर इधर लगा देते हैं, ऐसे एरो लगाएंगे और इक्वेशन क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल 100। देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास आपका ग्राफ तैयार हो गया। आपने यहाँ इस बार एक एक यूनिट को 10 रुपीज 10 लिया है, तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक ही स्केल दिया आपने, 1 सेंटीमीटर इक्वल कितने यूनिट्स, 10। ठीक है, समझ में आया। ये शेयर फातिमा का और यामिनी का, ये फातिमा का, दोनों ने मिलाकर 100 रुपए इकट्ठे किए, देखिए मिलाकर, तो इक्वेशन बन गई और फटाफट ग्राफ बना दिया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगली एक्सरसाइज एक साथ करेंगे। इतने आप ये सब ग्राफ जल्दी से निपटाइए, कॉपी पे ऊपर करिए और ग्राफ पेपर को करके उसे कॉपी के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। कोई बात समझ में ना आए वीडियो को फिर से देखिए और जो भी आपको हेल्प चाहिए बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम आपको कुछ एमसीक्यू भेज रहे हैं, 1 और 2 के भेज चुके हैं, आज चैप्टर 3 के इस ग्राफ के साथ भेजेंगे। ठीक, तो चैप्टर 3 के एमसीक्यू भी डेली निपटा दीजिए। जिन बच्चों के एग्जाम है उनको बहुत बेनिफिट होगा। एमसीक्यू बहुत जरूरी है जिससे आपका बेसिक थ्योरी तैयार हो जाए, क्योंकि शायद आपके स्कूल वाले भी एमसीक्यू का ही टेस्ट लेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।